कभी कभी समाज जिसे पागल कहता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा जागरूक होता है, जो भीड़ की भाषा नहीं बोलता, जो परंपरा की लकीर पर नहीं चलता, जो सत्य को बिना डर के जीता है। वह अक्सर गलत समझा जाता है। कहे कबीर दीवाना इसी दीवानगी की कथा है, जो बाहरी समझदारी से नहीं भीतर की रोशनी से जन्म लेती है। इस विचारधारा को संत कबीर के वचनों के माध्यम से एक नए दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है, जिसे ओशो ने अपने ढंग से समझाया है। यह दीवानापन किसी मानसिक विकार का नाम नहीं है, यह उस साहस का नाम है जिसमें व्यक्ति झूठी सुरक्षा छोड़कर सत्य के साथ खड़ा होता है। दुनिया जिस समझदारी पर गर्व करती है वह अक्सर डर, स्वार्थ और दिखावे से बनी होती है। इसके विपरीत यह दीवानापन भीतर की स्वतंत्रता से उपजता है। मनुष्य समाज में जीते जी कई मुखौटे पहन लेता है, धर्म का, नैतिकता का, सफलता का, सम्मान का, लेकिन भीतर कहीं कुछ दबा रह जाता है। एक मौन पुकार जो कहती है यह सब पर्याप्त नहीं है। यह सब पुकार तेज होती है। तब व्यक्ति सवाल पूछने लगता है, और सवाल पूछने वाला व्यक्ति समाज को असुविधाजनक लगता है। सत्य हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। वह झकझोरता है, हिलाता है, तोड़ता है। तो व्यक्ति सत्य को चुनता है। वह पहले भीतर टूटता है, उसकी पुरानी पहचान बिखरने लगती है। लोग कहते हैं यह बदल गया है, यह अजीब हो गया है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति पहली बार असली हो रहा होता है। यह मार्ग तर्क का नहीं है। तर्क सुरक्षा देता है, लेकिन तर्क सत्य नहीं देता। सत्य अनुभव से आता है। जब मन शांत होता है तब विचारों का शोर थमता है। तब जो बचता है वही वास्तविक है। उस अवस्था में व्यक्ति न आस्तिक होता है न नास्तिक होता है, वह बस जागृत होता है। समाज ने धर्म को नियमों में बांध दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यह दृष्टि कहती है कि धर्म नियम नहीं, जागरूकता है। नियम पालन कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता जीनी पड़ती है। नियम आपको अच्छा नागरिक बना सकते हैं, लेकिन जागरूकता आपको मुक्त व्यक्ति बनाती है। जो व्यक्ति भीतर देखता है वह बाहर की भीड़ से धीरे धीरे अलग हो जाता है। वह अलगाव अहंकार से नहीं, स्पष्टता से आता है। उसे अब दिखावा नहीं चाहिए। वह सरल होता चला जाता है। सरलता समाज को खतरनाक लगती है, क्योंकि सरल व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि वह पुरानी भीड़ में फिट नहीं बैठता और नई भीड़ बनाना भी नहीं चाहता। लेकिन यह अकेलापन नकारात्मक नहीं होता। यह उस मौन का द्वार होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं से पहली बार मिलता है। ये दीवानापन संघर्ष नहीं सिखाता, बल्कि स्वीकार सिखाता है। जो है उसे वैसा ही देखने की क्षमता। दुख आए तो उसे भी देखना, सुख आए तो उससे चिपकना नहीं। यही संतुलन धीरे धीरे भीतर गहराता है। जब भीतर की आंख खुलती है तो बाहरी दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन उसका प्रभाव बदल जाता है। अपमान अपमान नहीं रह जाता, प्रशंसा नशा नहीं बनती। जीवन एक नाटक की तरह दिखने लगता है। सुंदर है लेकिन अस्थायी। ये दृष्टि कहती है कि ईश्वर को बाहर मत खोजो, मंदिरों, ग्रंथों और शब्दों में नहीं। जो खोजने वाला है वही खोजा जाने वाला भी है। जब खोज रुकती है तभी सत्य प्रकट होता है। इस मार्ग में कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य भविष्य में होता है, और यह वर्तमान का मार्ग है। यहाँ हर क्षण पर्याप्त है, हर सांस पूरी है। जब मन कहीं पहुंचने की आकांक्षा छोड़ देता है
तभी वह वास्तव में पहुंच जाता है। समाज जिसे सफलता कहता है वह अक्सर थकान देता है, और जिसे यह दृष्टि सफलता कहती है वह विश्राम देती है। यहाँ जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। यहाँ क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया दीवाना कह सकती है, लेकिन वही दीवानापन असल में स्वतंत्रता है। वह व्यक्ति जो स्वयं से समझौता नहीं करता, वही सबसे बड़ा विद्रोही है, और वही सबसे शांत भी। यह संदेश किसी को बदलने के लिए नहीं है, यह सिर्फ एक आमंत्रण है, देखने का, सुनने का, ठहरने का। जो तैयार है वही सुनेगा, जो तैयार नहीं है उसके लिए यह सिर्फ शब्द होंगे। अंत में यही कहा गया है कि सच्चा पागलपन वही है जो आपको आपके केंद्र तक ले आए, और सच्ची समझदारी वही है जो अहंकार को गिरा दे। इसी भाव को कहे कबीर दीवाना में व्यक्त किया गया है, जहां ओशो बताते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को पा लेता है तब दुनिया की परिभाषाएं अर्थहीन हो जाती हैं। यदि यह ऑडियो आपको भीतर की ओर एक पल के लिए भी रोक सका हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और गहरे विचार, संतवाणी और आत्मचिंतन से जुड़े ऑडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अपने भीतर की आवाज सुनते रहिए। कभी कभी वही आवाज आपको दीवाना भी कह सकती है, और वही आपकी मुक्ति बन जाती है। धन्यवाद।